नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, कहीं आपने सुना है कि एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक स्टूडेंट फेल होता है उसको गोल्ड मेडल और उसके साथ साथ डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक हारा हुआ जनरल आसिम मुनिर, उसको 4 दिन का जो युद्ध हुआ है भारत के बीच, उस पर तो पाकिस्तान हारा है। अब इस हारे हुए जनरल आसिम मुनिर को गोल्ड मेडल के साथ, डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट के साथ उसको फील्ड मार्शल बनाएगा, 5 स्टार जनरल। वाह! इस बात के लिए तो मतलब एक पार्टी बनता है क्यों पाकिस्तानियों, हारने के बाद भी जनरल से फील्ड मार्शल। चलो खुशियाँ मनाओ। अब भारत ने तो पॉज रखा है, जिस दिन हिमाकत करी तो उस दिन पिटेगा, बुरी तरह पिटेगा पाकिस्तान। अब देखिए, कहा जाता है कि 60 साल में ये दूसरी बार कोई एक फील्ड मार्शल बना पाकिस्तान में। पहला था आयूब खान, वो एक पाकिस्तानी डिक्टेटर हुआ करता था, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। फिर उसने 65 में भारत के साथ जंग लड़ा था, तो 1959 में शायद वो फील्ड मार्शल बना। फिर 65 का जंग भारत के साथ हारा। क्या करेंगे ये जितने भी मार्शल, फील्ड मार्शल और भी कोई अगर पोस्ट हो, वो जितना भी कुछ करे भाई, भारत से जंग तुम जीत नहीं सकते हो, ये मान के चलो। लेकिन देखिए, इसको फील्ड मार्शल बनाया। और अगर हम बात करें तो जब भारत ने पहले आतंकवादी ठिकानों पे जो टारगेटेड स्ट्राइक्स करे थे 8 तारीख या 8 या 9 के बीच, तो आसिम मुनिर कहाँ था? आसिम मुनिर जाके कहीं बिल में छुप गया था, किसी बंकर के भीतर जाके छुप गया था, वो कहीं नहीं दिखा था। सही मानिए। और जिस दिन भारत ने अपने ओर से पॉज बटन दबाया, उसके बाद वो कूद के कहीं से बाहर आ गया। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से आप मीडिया को फॉलो करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, पाकिस्तानी मीडिया की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं नहीं दिखा था इसमें। अब देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअली में ये कई तरह का जो खेल है, ये बड़ा खेल है। क्योंकि ना आसिम मुनिर जो है वो बंकर में छुप गया। उससे पहले उसने क्या करा था, उसने जो था एक एयरक्राफ्ट में, प्राइवेट एयरक्राफ्ट में अपने फैमिली और जो ISPR का जो DG है, लेफ्टिनेंट जनरल, उसका फैमिली, सॉरी ISI का DG जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उसकी फैमिली के साथ उनको भेज दिया। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में वो सेफ रहेंगे। मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे भी आऊँगा, लेकिन पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने उर्दू में जारी किया है। उसका एक वेग सा ट्रांसलेशन है, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कोट अनकोट, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अप्रूव्ड द प्रमोशन ऑफ जनरल सैयद आसिम मुनिर टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल for ensuring the security of the country and defeating the enemy based on the high strategy and courageous leadership during Marka-e-Haq and Operation Buya Marsus। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं फील्ड मार्शल फॉर, उसको उनको रैंक दिया गया फील्ड मार्शल क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा और जो एनिमी को, डिफीटिंग द एनिमी बेस्ड ऑन द हायर स्ट्रैटेजी एंड करेजियस लीडरशिप। भाई 4 दिन से वो बंकर के भीतर छुपा था, वो उसका करेजियस लीडरशिप था। और उसके जो 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इंक्लूडिंग एयर बेसिस वो ध्वस्त हो गया। भारत ने ध्वस्त कर दिया, जो एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो उसका मिलिट्री स्ट्रेटजी था कि उसने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई थी कि भारत ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया जो उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। तो ये उसका अकम्पलिशमेंट है, ये उसने हासिल किया है, इसीलिए उसको फील्ड मार्शल बनाया गया। भाई पाकिस्तानियों, तुम लोग जितना भी करो ना, जो भी बोलो कि तुमने 5 राफेल गिराए, 10 रेल सुखोई गिराए, 5 मिराज गिराए, जो भी गिराया यार, भारत एक डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी है। सरकार या मिलिट्री जो भी करती है वो
जो है भारत के जो सिटीजन्स के सामने वो लेके आती है, प्रस्तुत करती है कि हमने ये किया है। तुम्हारे आर्मी ने हमारे मीडिया से तुम्हारे जो मिसाइल्स भारत के भीतर गिरे थे उसके वीडियो को दिखा के बोला कि तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, यू हैव अचीव्ड दिस थिंग्स। भाई कुछ तो शर्म करो, अपने मिलिट्री को बोलो कि कुछ तो दे फैक्ट्स, कुछ तो वीडियो फुटेजेस दे कि उन्होंने ये सारी चीज़ें भारत के खिलाफ करी है। उतना तो हिम्मत रखो, अपने आर्मी से पूछने की वो रखो, जिगरा रखो। क्या कर रहे हो तुम लोग यार। अब असीम मुनीर को ये जो है फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया, इसके पीछे की कहानी भी सुनिए आप लोग। पीछे की कहानी क्या है, मुझे पता था कि ये होने वाला है कि पाकिस्तान ये इसको एक बहुत ही अगर मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर तो नहीं देंगे, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर तो देंगे या उसको फील्ड मार्शल बनाएंगे। ये तो आना ही था, क्योंकि ना पाकिस्तान के पास जीत दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, अपने आर्मी चीफ को अगर वो प्रमोट कर देते हैं तो भैया हम लोग जीत गए, इसीलिए हम लोग ने प्रमोट किया ना अपने जनरल को, सैयद असीम मुनीर को। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि असीम मुनीर का जो है अमेरिका के साथ एक इक्वेशन उसने बिठा लिया था ये पहलगाम हरकत करने से पहले। एक्चुअली उनकी कहानी फरवरी से शुरू हो गई थी। देखिए ट्रंप का बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसके बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हो या दूसरा बेटा है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, ये बेटे फिर दामाद, इन सारों का बहुत जो है उनके बिजनेसेस हैं। बिल्डर भी है ट्रंप। अरे यार बिल्डर हमारे देश में हमें पता है बिल्डर क्या काम करते हैं और कैसे हैं और कहाँ जाके अंत में वो पहुँचते हैं। तो बिल्डर है वो, तो वो उसको अभी कराची में भी उसने उससे पहले उसका एक दोस्त का बेटा आया था, फरवरी में कुछ बातचीत हुई थी। फिर मैंने पिछले वीडियो जो बता रहा था उसका लिंक में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो वो क्रिप्टो वाला उसने कराया था। तो ये असीम मुनीर जो है अमेरिका के फैमिली को फैसिलिटेट कराया था बिजनेस डील्स पाकिस्तान के साथ। तो ट्रंप बड़ा खुश हुआ था। तो ट्रंप जब बड़ा खुश हुआ था तो जब असीम मुनीर की फैमिली भागी तो वो जाके कहाँ पहुँची, यूनाइटेड स्टेट्स में पहुँची। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई पाकिस्तान से ये जनरल का फैमिली आ रहा है तुम उसको सुरक्षित रखो, तो कोई सुनेगा नहीं क्या? बिल्कुल सुनेगा। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद में 3-4 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था फॉक्स न्यूज़ में। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जो है ना, दे आर ब्रिलियंट पीपल हु मेक इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स। अचानक से जो है जो गदगद होके डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के लिए प्यार उमड़ आया। पाकिस्तानीज आर ब्रिलियंट पीपल। सोच सकते हैं, पाकिस्तानीज आर ब्रिलियंट पीपल एंड दे हु मेक इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं वो? टेरर फैक्ट्री है, टेररिस्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमास के साथ भी नहीं, हमास से भी ऊंचा उनका है, हमास से भी ऊंचा। लेकिन हमास का जो स्ट्रैटेजी है उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी जब उन्होंने वो ड्रोन स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स भेजा था। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है पाकिस्तान के लिए प्यार उमड़ना दिख रहा है हमें अभी धीरे धीरे। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग वॉर नहीं, उन्होंने एक ट्रूथ सोशल में एक पोस्ट डाला था कि अगर तुम वॉर नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड डील करना बंद कर दूंगा, ट्रेड डील नहीं करूंगा। ये एक्चुअली पाकिस्तान के साथ उन्होंने करा था। तो जब भारत पीटना शुरू कर दिया, जब ध्वंस करना शुरू कर दिया, तो अमेरिकन एसेट्स जो पाकिस्तान के भीतर थे, अमेरिका, सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान में अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी छिपाए गए हैं। तो शायद भारत ने उन ठिकानों पे भी मिसाइल अटैक्स कर दिया था। तो अमेरिका को लगा था डर, तो अमेरिका ने तब हड़काया होगा पाकिस्तान को, भाई रोक ले वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन भारत को क्यों जोड़ा इसमें? भारत को इसलिए जोड़ा क्योंकि ना भारत के साथ एक ट्रेड डील होने वाला है अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। भाई कॉम्प्रोमाइज़ भारत क्यों करेगा? इक्वल फुटिंग में ट्रेड होगी ना।
अगर तुम 10% करोगे तो हम 10% टैरिफ लगाएंगे, तुम 20 करोगे तो हम 20 लगाएंगे, तुमने 26 लगाओगे तो हम 26 लगाएंगे, 25 लगाएंगे, जो भी है, जैसे कि हमने स्टील में लगाया अभी। तो अब क्या हुआ ना, उसी बीच ये एक्चुअली में बहुत बड़ा गेम है, समझने की कोशिश कीजिए, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, टैरिफ वॉर जो है अमेरिका का चाइना के साथ बड़ी जोर शोर से चल रहा था। 145% का टैरिफ ये चाइना ने लगाया है, फिर ऊपर से उधर से टैरिफ, तो चाइना भी छटपटा रहा था क्योंकि ना चाइना में हालत बिल्कुल ख़राब है। तो तभी आसिम मुनीर गया था चाइना, लोग माने या ना माने, आसिम मुनीर गया था चाइना। चाइना जब गया था, आसिम मुनीर को चाइना ने कहा है कि भारत अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, भारत एक ट्रेड डील करने वाला है अमेरिका के साथ, भाई तू कुछ कर, अगर तू कुछ नहीं करेगा तो तुम्हारी भी हालत ख़राब हो जाएगी, अगर मैं डूबूंगा तो मैं तुमको भी ले डूबूंगा सनम। ये कर दिया। तो जब ये हो गया तो आसिम मुनीर का ये प्लान शुरू हो गया, क्यों ना, उसने तो अमेरिका के साथ डील कर लिया था। तो वो उसने क्या करा, उसने एक प्लान चॉकआउट करा कि भाई भारत के साथ कुछ झड़प करनी है। तो उसने पहलगाम कर दिया, क्योंकि पहलगाम अगर करेगा, और फिर हिंदुओं को चुन चुन के मारा उसने, भारतीय और नेपाली लोगों को चुन चुन के मारा। तो उसको पता था, ये आसिम मुनीर को पता था कि भारत जब जब पाकिस्तान ने कुछ हरकत की नरेंद्र मोदी जी आने के बाद एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत ने रिटेलिएट करा हुआ है। तो हमने आपका उरी फिर बालाकोट ये कर दिया था हम लोगों ने। तो उसको पता था कि अगर कुछ ऐसे हिमाकत करेगा तो फिर से भारत पाकिस्तान के साथ उलझेगा। तो जब उलझेगा तो क्या होगा, चाइना इसका फ़ायदा उठाएगा। देखिए, ठीक एग्जैक्टली जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये चल रहा था, उसी टाइम चाइना ने अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके टैरिफ्स वगैरह एक अंडरस्टैंडिंग में आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज़ का पॉज लगा दिया। ये बहुत बड़ी ये है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि अमेरिका को भी इसने फ़ायदा पहुंचाया, किसने, आसिम मुनीर ने, और चाइना को भी इसने फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन इससे क्या हो गया, इससे CPEC का प्रोजेक्ट भी बच गया चाइना का। तो ऑल इन ऑल आसिम मुनीर एक हारा हुआ जनरल, उसको लगा कि उसको बड़ी जीत मिली है, और इसीलिए उसको फील्ड मार्शल बनाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को और चाइना को एक साथ अपने मुट्ठी में रखना मतलब इट इज़ अ विन फॉर द जनरल। हालांकि वो जंग हारे, जितने भी जंग 6 जंग हार चुके हैं, फिर भी दे टर्न आउट टू बी द विनर्स ऑन पेपर्स। अपने अखबारों में वो छापते हैं, अपने किताबों में वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उन्होंने जंग जीता है, 6 जंग जीते हैं। तो ठीक है भैया, तुमने जंग जीता है, बहुत मुबारक बात होगा तुम लोगों को। अब ये जो मंकी बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है ये आसिम मुनीर, ये कितने दिनों तक चल सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। हर कोई पूछेगा ना ये बात, ये कितने दिन वो चला सकता है ये मंकी बैलेंसिंग। और आसिम मुनीर तो आसिम मुनीर ठहरा, वो तो जैसे भी हो, अभी फील्ड मार्शल बना है ना, उसको प्रेसिडेंट बनना है, तो वो जैसे भी हो अभी हार। देखिए, एक आर्मी का जनरल अगर कोई जंग हारता है, उसके अंदर खुन्नस भरा होगा, तो वो ज़रूर होगा, उसका खुंदक भरा होगा, वो उसका बदला लेने चाहेगा, ज़रूर भारत से जाएगा। तो अभी 1-2 महीने वो चुप रहेगा, वो नहीं करेगा, हिमाकत कुछ नहीं करेगा, लेकिन आदत से मजबूर है ना, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा। अब उसका बैड लक है कि उसी के कुछ एसेट्स कोई अननोन गनमैन लाहौर में उड़ा रहे हैं, तो उससे भी वो चिंतित होगा अभी। और देखिए, भारत की जो सरकार है ना, भारत की सरकार भी ओवरनाइट अभी दे आर वर्किंग ऑन इट। अभी हम लोग तो डेलीगेशंस भेज रहे हैं हमारे MPs के, जो कि जाएंगे दुनिया भर में, समझाएंगे लोगों को कि हाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्यों ना ग्लोबली दे शुड नो व्हाट एग्जैक्टली पाकिस्तान एज ए नेशन इज़। भाई अमेरिका का सपोर्ट हो या चाइना का सपोर्ट हो, भाई दूसरे देश जो है वो भी तो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। अमेरिका का एलाई भी हो, वो भी तो इंडिपेंडेंटली सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा, क्यों ना उसको भी इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना है भारत के साथ। अमेरिका के कहने पे तो कोई ट्रेड नहीं रोक देगा भारत के साथ। और भारत जो है अभी ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहा है, भारत अपना जो कंजम्पशन है वो तो देख रहा है, उसके अलावा जो है वो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगा
कि अभी 90 डेज़ का पॉज, जो टैरिफ पॉज लगा है कुछ आइटम्स के ऊपर चाइना के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भाई अभी भारत को जो है ना, मुझे वक्त मिल गया है 90 डेज़ के लिए टाइट करने के लिए, भारत को मैं झुका के ही रहूँगा। भाई भारत वांट्स अ इक्वल फुटिंग, तुम्हारे साथ अगर ट्रेड डील होगा तो इक्वल होगा, इक्वल। हम ऐसे नीचे नहीं रहेंगे, तुम ऐसे ऊपर नहीं रहोगे। भाई हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत है, तुम भारतीयों के ऊपर और टैक्स लगाओ ना, वहाँ पे जैसे बैठे हैं जो लोग, वो लोग एक दिन तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, खड़े होंगे। अमेरिका में जो ठहरे हैं और रहते हैं, जो, इतना मत भूलो भाई भारतीय हैं, भारतीय का दिमाग बहुत तेज़ होता है। तुम्हें लगता है पाकिस्तानी ब्रिलियंट है, तो है भाई, टेररिज्म में ब्रिलियंस है उनका, हम नहीं नकारते हैं, टेररिज्म में उनका ब्रिलियंस है। तो अब जो है, अब भारत है। देखिए असीम मुनीर के लिए अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये दो हैं। जिस दिन वो दो जगह इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उसका सरदर्द और बढ़ेगा, क्योंकि ना चीन को उसने दे रखा है माइंस एंड मिनरल्स, और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अभी बना रहे हैं चीन एक डैम पानी के लिए। तो देखते हैं चीन कितना सक्सेसफुल होता है पाकिस्तान के भीतर, और बलूचिस्तान कितनी जल्दी ठोक ठोक के आसिम मुनीर को भगाएगा बलूचिस्तान से। अब और एक चीज़ है कि अमेरिका का जो है, देखिए गेम अभी बदल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में डायनामिक्स हर घंटे बदलता है, हर महीने बदलता है, हर दिन बदलता है। अमेरिका का अभी अफ़गानिस्तान में कोई फुटिंग है नहीं, तो उसको फुटिंग चाहिए पाकिस्तान में। अब ईरान जो है, ईरान का दुविधा अभी और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ना इजराइल अभी 2 घंटे पहले अभी सूचना आई है कि इजराइल इज़ प्लानिंग टू हिट ईरान। क्यों भाई? इजराइल अपना सुरक्षा के लिए कुछ कर नहीं सकता क्या? उसको अगर कोई ठोकेगा तो वो अपना जो है डिफेंड अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा क्या? तो अभी ईरान को ठोकने वाला है। तो पाकिस्तान जो अभी अमेरिका का दोस्त बना बैठा है, बहुत जल्द उसकी स्थिति भी बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि ना ईरान जो है पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ना अमेरिका का बेस पाकिस्तान में अभी अमेरिका बनाएगा, इसीलिए तो इतनी सारी कहानियां हैं। तो अभी जो माहौल है बहुत गहराता हुआ दिख रहा है। असीम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना उसके लिए एक बड़ा पनौती भी हो सकता है, और अल्टीमेटली द बिगेस्ट लूजर्स इन दिस विल बी पाकिस्तान एंड चाइना, उसके साथ साथ अमेरिका भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।